ठीक है दोस्तों, तो ये जो क्वेश्चन है इसको अभी हम करते हैं। ठीक है, इसमें से थोड़ा बेसिक्स और लॉजिकल क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपको बताने जा रहा हूं जहां से आपको एग्जामिनर फंसाता है। अब पूछ लेगा, ठीक है, पहले आपको सॉल्व कर लेते हैं। आप इसको काला भूरा एक, काले का 0, काला और भूरा 10⁻⁴ और प्लस माइनस का 5%, यानी कि इसको करेंगे तो 100 आ गया, प्लस माइनस का 5%। अब हमसे वो क्वेश्चन में क्या पूछेगा कि इस वैल्यू का अधिकतम मान कितना हो सकता है, पूछ लेगा। ऐसे हमको कलर कोडिंग दे देगा, जैसे कि वो हमको कलर कोडिंग दे देगा का भूरा, काला, भूरा, सुनहरी। अब पूछ लेगा इस वैल्यू का अधिकतम मान कितना है और न्यूनतम मान कितना है। अधिकतम मान पूछेगा, देन उसके बाद में न्यूनतम वैल्यू पूछेगा। तो अधिकतम मान पूछेगा एंड देन न्यूनतम वैल्यू पूछेगा, इसकी मिनिमम पूछेगा, मैक्सिमम पूछेगा, तो आपको वो वहां पे फंसाएगा। तो हमको नहीं फंसना है, एग्जामिनर कैसे भी पूछ ले हमको फंसना नहीं है। तो देखो मैं बताऊं आपको, इसका मतलब 5% वेरिएशन का मतलब आप समझ रहे हो क्या, कि 100 का 5%, यानी कि 5 ही हो गया ना। 100 का 5 जो हो गया 5% है, वो 5% ही 5 ही हो गया। तो 100 का 5 जो करेंगे हम, तो हम कह सकते हैं इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू की हम बात करेंगे तो वो हो जाएगी आपकी 105, ठीक है। और मिनिमम वैल्यू की बात करेंगे वो हो जाएगी 95, यानी प्लस में करेंगे तो +5 करेंगे तो 105, माइनस में करेंगे तो 95। आपसे कैसे भी पूछ सकता है, मैक्सिमम मिनिमम, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। क्वेश्चन का अच्छा क्वेश्चन है, गजब का क्वेश्चन है, लेवल थोड़ा अच्छा है, रखेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट की हम बात करेंगे क्वेश्चन की। तो कोई सा भी थोड़ा आपको बता देता हूं मैं, भूरा, काला, लाल, सुनहरी तो ले लिया, चांदनी लेके चलते हैं। चांदनी दोस्तों, मेहनत जो होती है ना, किस्मत जो होती है, मेहनत जो होती है, किस्मत तो एक बंद दरवाजा है दोस्तों। किस्मत क्या है, एक बंद दरवाजा है जिसको खोलने के लिए आपको मेहनत नाम की चाबी की जरूरत पड़ती है। और दोस्तों, घर के दरवाजे पे घोड़े की नाल लगाने से कुछ नहीं होता। अगर नाल लगानी है ना तो अपने पैरों में लगाओ। मेरा मतलब है मेहनत करो जी तोड़, जब आपके कहीं जाके सिलेक्शन होगा। कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं भूरा, काला, लाल, और ये दिख तो रहा है ना इसमें, सुनहरी। अरे फिर से सुनहरी लग गया यार, चांदनी, भूरा, काला, लाल, चांदनी। तो हम कर लेते हैं काला भूरा, ये हो गया इसका, लाल का हो गया 10⁻² प्लस माइनस का 10%। ओके, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1000 आएगा प्लस माइनस 10%। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, अब मैंने ये क्वेश्चन दिया आपको, भूरा, काला, लाल, चांदनी, ऐसे करके आपको पेपर में वो एग्जाम में देगा। फिर बोलेगा इस वैल्यू का, इस पट्टियों का जो वैल्यू है उसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा एंड देन मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा। मिनिमम वैल्यू पूछ लेगा, या हो सकता है मैक्सिमम वैल्यू पूछ ले, मैक्सिमम पूछ सकता है या मिनिमम पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। तो आपको क्या करना है, कैसे निकालते हैं मैंने आपको पहले ही बता दिया है, लॉजिक फंडा इसका सारा बता दिया है। तो 10% निकालेंगे, इसका 10% निकालेंगे तो कितना होगा, 100, ठीक है। आप बोलोगे 100 हो जाएगा, ठीक है 100, इसका 10% निकालेंगे 1000 का, वो हो जाएगा 100, ठीक है। अब मैं पहले मैक्सिमम वैल्यू की बात कर लेता हूं, मैक्स, ठीक है, और ये होती है मिनिमम, ठीक है। तो 100 में से पहले मैं 1000 में अगर मैं 100 जोड़ देता हूं तो 1100 हो गया। तो
तो आप बोलोगे इसका जो इस कलर कोडिंग का जो मैक्सिमम वैल्यू बैठ रहा है वो कितना है दोस्तों, 1100 है। और मिनिमम वैल्यू की बात करूं तो फिर मैं मिनिमम वैल्यू की बात करूं, मैं मिनिमम वैल्यू आपकी होती है 900, क्योंकि भाई एक बार 100 का हमने प्लस किया तो 1100 आया, 1000 में से 100 का हमने माइनस किया तो ये आपका 900 आया। ये आपका लॉजिकल फंडा है, आपने कहीं भी किसी भी यूट्यूब चैनल पे पढ़ा हो ऐसा तो आप मुझे बता सकते हो कि यहाँ पे पढ़ लिया हमने, कहीं भी नहीं मिलेगा। जो ऐसा टेक लाइफ पे जो चीजें मिलती हैं वो कहीं नहीं मिलेंगी आपको, स्टैंडर्ड चीजें। सारे सबके सब कमेंट शो हो रहे हैं मुझे, तो सॉरी मैं नाम नहीं ले सकता। बहुत अच्छा लग रहा है, कमेंट कर रहे हो आप लोग, सब देख रहा हूं मैं, अच्छा लग रहा है। चलिए और एक थोड़ा सा यहाँ से लॉजिकल क्वेश्चन और बनता है, मैं आपको बता ही देता हूं। देखो सबसे पहले वो क्या करेगा, आपको ऐसे देगा 100 इंटू प्लस माइनस 2%, 3%, 5%, 10%। अब वो आपसे पूछ लेगा कि इनमें से सबसे सस्ता कौन सा है और सबसे महंगा कौन सा है। सस्ता कौन सा है, महंगा कौन सा, क्या बताओगे, कहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ा होगा, मैं बता दे रहा हूं आपको, मैं बता रहा हूं आपको। सस्ता पूछेगा महंगा पूछेगा तो आपको क्या लिखना है, तो सबसे पहले हमको जो लिखना है वो लिखना है जिसमें ये जो है ना टॉलरेंस जिसका कम होगा, जिसका टॉलरेंस जो कम होगा ना वो उतना ही महंगा होगा, ये सबसे महंगा है दोस्त। और जिसका टॉलरेंस ज्यादा होगा वो उतना ही सस्ता होगा। एक मैं नोट करके आपको लिखा रहा हूं, रेड तो दिख रहा है ना इस पे, रेड दिखता है ना इस पे दिखता होगा ना रेड तो, ठीक। नोट जो लिखा के दे रहा हूं आपको, लिख सकते हैं जिसकी सहनशीलता जितनी कम होगी वह महंगा होगा। और जिसकी कम होगी तथा जिसकी सहन सीमा, सॉरी शीलता लिख दिया, सीमा लिखो इसको, सहन सीमा, सहन सीमा, जिसकी सहन सीमा ज्यादा होगी वह उतना ही सस्ता होगा। ये लिख लो फटाफट से, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो जल्दी। अब हम दूसरी की जो बात करेंगे, अब हम इसको मैं रफ कर रहा हूं, अभी मैं जो बात करूंगा वो अब मैं करूंगा लेटर कोड की बात। लेटर कोडिंग की मैं बात करने वाला हूं, लेटर कोडिंग, लेटर कोडिंग। ये जो टॉपिक है ना दोस्तों, ये चाहे बीटेक हो, चाहे वो आईटीआई हो, चाहे पॉलिटेक्निक हो, चाहे 12th फिजिक्स हो, सबका मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये। तो लेटर कोडिंग की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लेटर कोडिंग की जो बात करेंगे, सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे R K
और m। इनका मतलब क्या है? इनका जो मतलब है साधारण भाषा में, इसका तो मतलब है जो साधारण है, जो प्रतिरोध है उसको दर्शाएगा। ये किलो ओम में और ये मेगा ओम में, ठीक है, ये मेगा ओम में दर्शाता है। और एक होता है आपका जे, के और एम। जे, के और एम। जे का मतलब है टॉलरेंस 5%, ये 10%, और ये होती है आपका 20%। हो सकता है आपका पूछ ले कि ये जो लेटर कोडिंग में जे जो है वो कलर कोडिंग सराउंडिंग के किस कलर को दर्शाता है, किस कलर के कहे तो तुल्य होता है, तो आप कह सकते हो कि 5% तो सुनहरी हो सकता है, ये चांदनी हो सकता है। तो ये भी हो सकता है कि आपसे पूछ ले, अभी तो पूछा तो नहीं गया लेकिन पूछ सकते, तो ऐसा कुछ भी पॉसिबल, कुछ वो नहीं है कि वो आपको पूछ ही ले। इसके तो देखो क्वेश्चन कर लेते हैं सबसे पहले। अब हम देखो क्वेश्चन हम करेंगे सबसे पहले इसके जे, ये चल नहीं रहा है, देखो इसके जो हम क्वेश्चन करेंगे जे 1 के 2, जे 1 के 2, J1 K2, इसका मतलब दोस्तों क्या है? ये जो K की वैल्यू है ना 1 और 2 लिखी है ना, एक J आपको पता लग गया कि 5% है, K का मतलब J जो है आपको दर्शा रहा है कि ये 5% है, ठीक है। J K और M, J K और M, K 10% हो गया, M जो हो गया वो आपका कितना हो गया? वो आपका 20% हो गया। तो आप ये जो लिखोगे ना ये वैल्यू, तो ये क्या आपको क्या पता है क्या दर्शाती है? आपको पता है के का मतलब क्या है? किलो ओम में रेजिस्टेंस। और ये जो आप वैल्यू लिखोगे ना 1 और 2 लिखोगे, 1 और 2 जो वैल्यू लिखोगे इन दोनों को, के की इस साइड की और एक साइड की वैल्यू को हमेशा पॉइंट में लिखते हैं दोस्तों, हमेशा पॉइंट और पॉइंट में लिखते हैं। अगर ये नहीं दिया हुआ है, अगर मान के चलते हैं ये नहीं दिया हुआ है अपने पास में, ये हमने हाइड कर लिया, ये एक नहीं है अपने पास में, तो हम 0.2 लिखेंगे केवल। लेकिन इस साइड की जितनी भी संख्या आएंगी ना वो इसके लिखी जाएंगी। और ये किलो ओम हो गया और इसका प्लस माइनस का 5% हो गया। ये है केवल, आपको पूछ लेता है कभी कभार, पूछा हुआ है, खूब पूछे हुए क्वेश्चन है, वही मैं आपको बता रहा हूं। एक और क्वेश्चन आपको मैं बता देता हूं, एम और M1 मामा मत पढ़ लेना। M1 मतलब कुछ नहीं है, 1.1 मेगा ओम प्लस माइनस का 20%, ये है इसका मतलब, ये इसका मतलब है, ठीक है। और 2-3 क्वेश्चन और बता देता हूं, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो गया होगा आतन भाई, कभी कभार हमारा भी फोटो ले लो यार, क्या दिक्कत आ रही है? एक मैं लिख देता हूं आपको के M2, तो आपको पता है ये जो पहली है ना, ये जो पहली है ये क्या दर्शाती है? सहन सीमा, ये जो है सहन सीमा दर्शा रही है। M2, अब इस साइड में कोई अक्षर नहीं है, कोई नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे? उसको छोड़ो, तो हम क्या लिखेंगे? 0.2 मेगा ओम, 0.2 मेगा ओम, तो हम इसको क्या लिखेंगे? 0.2 मेगा ओम प्लस माइनस का JKM, यानी कि 10%। किलो ओम में भी चेंज कर सकते हो यहां से, जैसे पूछे वैसे कर लेना इसको, ठीक है। प्लस माइनस 10% दे रखा है, इसका 10% निकालो, अधिकतम वैल्यू आपको पता निकालना, मैंने बता ही दिया है कि इसका जो 10% है, अगर अधिकतम पूछे तो प्लस कर देंगे, इसका 10% जो होगा इस वैल्यू में, अगर पूछे कम है, मिनिमम पूछे तो उसको माइनस कर देंगे। ये है, हम कह सकते हैं कि ये जो ये बायां साइड का होता है ना, बायां तथा दाएं संख्या को दशमलव लगाकर लिखते हैं, लगाकर
लिखते हैं। ठीक है, ये जो है वो लिख सकते हो आप, जैसे कि मैंने आपको लिखा दिया K1 K1 तो इसका मतलब क्या है, ये तो आपको पता सेंस सीमा है, तो इसका मतलब क्या है 1.1 K प्लस माइनस का 10%। अगर मैं दे देता आपको एम दे देता, फिर देता M1, तो आप कैसे लिखते 0.1, आगे तो कोई संख्या है ही नहीं, 0.1 प्लस माइनस का 0.1 मेगा ओम, सॉरी 0.1 मेगा ओम प्लस माइनस का 20%, तो ऐसे करके लिख लेते इसको। ठीक है, अब हम बस इतना ही है लेटर कोडिंग में। तो अब हम बात करेंगे फ्यूज कोडिंग, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है आज का टॉपिक। अब हम बात कर लेते हैं फ्यूज कोडिंग। फ्यूज कोडिंग में तो केवल आपको क्या दोस्तों रटनी है वो चीजें, उसका कोई लॉजिक फंडा नहीं है। फ्यूज कोडिंग, ठीक है, फ्यूज कोडिंग, सॉरी फ्यूज फ्यूज कोडिंग, फ्यूज कोडिंग, ठीक है। फ्यूज कोडिंग की हम बात कर लेते हैं दोस्तों, एक सेकंड में पानी पी लेता हूं यार। फ्यूज कोडिंग की हम बात करने वाले हैं। फ्यूज कोडिंग की हम बात करेंगे सबसे पहले। हाँ, तो फ्यूज कोड की हम बात कर लेते हैं। पहले हम संख्या लिखेंगे 2 4 6 10 16 20 32 50 देन 64। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे फ्यूज कोडिंग की जब हम बात करते हैं तो कैसे लिखेंगे, तो पहले हम लिखेंगे 2 एम्पियर, जैसे पूछ लेता है आपको कि 2 एम्पियर का फ्यूज है, क्या हुआ 2 एम्पियर का फ्यूज है। आप जैसे कि मुझसे एनएफएल में 3 क्वेश्चन पूछे गए थे ऐसे स्किल टेस्ट में, ऐसे वहां पे सॉरी 20 एम्पियर का दिख नहीं रहा है स्क्रीन पे, तो मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूं 20 एम्पियर। तो जैसे कि मुझसे पूछे गए थे, एक तो 32 का पूछा था, एक 16 का था, एक 2 एम्पियर का था। ये 3 फ्यूज रखे हुए थे, तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि ये फ्यूज है, इसका कलर ये है, तो बताइए कलर कोडिंग क्या होगी। तो दोस्तों अगर जिसको याद था वो 3 नंबर पक्के कर लेगा कि आपको पता है कि एक एक नंबर की वैल्यू है। पहली वीडियो जिसने देखा होगा मेरा DFCCIL के लिए, तो उसके 3 नंबर तो वैसे ही पक्के हो गए होंगे। तो देखिए पहला क्या है, इसको हम पहले लिखते हैं, पहले क्या होता है गुलाबी, 2 एम्पियर का गुलाबी। ठीक है, गुलाबी लिख दिया हमने, किसका 7 बजने वाले हैं, 7 गुलाबी। इसके बाद में भूरा, यहां हरा, ये लाल। गुलाबी हो गया, भूरा हो गया, हरा हो गया, लाल हो गया। इसके बाद में ग्रे। ग्रे दोस्तों एक तरह से भूरा ही कलर होता है, लेकिन यहां पे इसको बोलते हैं धूसर। ठीक है, और फिर लिखते हैं इसको हम 20 एम्पियर का रहता है, उसको लिखते हैं नीला। फिर जो 32 एम्पियर का रहता है उसको लिखते हैं पीला। 50 एम्पियर का लेते हैं उसको लिखते हैं सफेद। 64 होता है, 64 जो रहता है उसको बोलते हैं हम आपका तांबा, इसमें तांबा यूज करते हैं हम। ठीक है, ये जो हो गई ये मोस्ट और मोस्ट है। देखो 20 एम्पियर का दिख नहीं रहा है इसमें, तो मैं ऊपर लिख देता हूं इसको 20 एम्पियर। 20 वाले का मैं ऊपर लिख देता हूं 20, तो 20 का होता है आपका नीला। 20 का होता है नीला, 20 का क्या होता है नीला। ऊपर भी थोड़ा सा
20 का मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, 20 का नीला, ऊपर भी थोड़ा कलर सही नहीं आ रहा था इसलिए नीचे, ठीक है। 2 एम्पियर की पूछे तो गुलाबी, 4 का भूरा, 6 का हरा, 10 का लाल, 16 का दूसर कलर, 32 का पीला, 20 का नीला, 50 का सफेद, 64 का तांबा, तांबा जिसे लेते हैं इसमें कॉपर, ठीक है। देखो इसकी ऐसे ट्रिक होती है, वैसे कोई ट्रिक नहीं है, लॉजिक फंडा मैंने लगाया था, गमी हरिलाल के नाप कल श्वेता लेगी, ठीक है, कोई ट्रिक नहीं है ऐसी, आप बनाना चाहो तो बना सकते हो, लेकिन मैंने तो इसी फंडे से याद किए थे, तो आप लगा सकते हो अपना फंडा। और ये थोड़ा देखो, इसको मैं कहूंगा कि जितने भी आगामी एग्जाम है वेरी इंपोर्टेंट लगा लेना इस पे, तो वेरी वेरी इंपोर्टेंट लगा लेना इसको, जितने भी 2021 में जो एग्जाम होंगे या आगे जो एग्जाम होंगे उसमें लगा ही लेना इसमें से। अगर नंबर पक्के करने हैं तो दोस्त इसको तो याद कर ही लेना, दो तीन क्वेश्चन खूब आते हैं इसमें से। अभी सीनियर एग्जीक्यूटिव में पूछा था, जूनियर में नहीं पूछा था, NFL में भी 3 क्वेश्चन पूछे हुए थे इससे। स्किल टेस्ट देने गए होंगे उनको पता होगा, 10 तारीख की शिफ्ट में सुबह की में जो थे गए थे उनको याद होगा, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, पढ़ेंगे हम लेटर कोडिंग हो गई, आपकी कलर कोडिंग हो गई, फ्यूज कोडिंग हो गई, तीनों के तीनों आपकी कंप्लीट है। आगे आप जिस भी क्वेश्चन जो भी आप टॉपिक बोलोगे उस पर वीडियो बना दी जाएगी। चाहे आप इंडक्शन मोटर के न्यूमेरिकल अगर कमेंट बॉक्स में लिखते हो तो उसकी जबरदस्त ट्रिक है, सारे के सारे न्यूमेरिकल चित हो जाएंगे आपके आगे। स्लिप है, फ्रीक्वेंसी निकालना, रोटर फ्रीक्वेंसी, पावर को प्लस एफिशिएंसी, मोस्टली 5 सेकंड से भी कम टाइम लगेगा, ये मेरा चैलेंज है आपको, ठीक है। तो आप इसको याद रख लेना। और आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, और चैनल को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहना दोस्तों, वैसे तो आप कर ही दोगे, ठीक है। और अपनी तैयारी को निरंतर रखना है, छोड़ना नहीं है किसी भी तरीके से तैयारी को, ठीक है। तो बिता लेते हैं दोस्तों, नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका SR टेक लाइव चैनल पर। तो दोस्तों जैसा कि अभी हम चर्चा कर रहे थे, जो पिछली वाली जो वीडियो रही थी उस पर आपका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा था, जो कि मैंने बाइनरी सिस्टम की डाली थी वीडियो, बाइनरी की वीडियो डाली थी, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा था उस वीडियो पे आपका। और आज की जो वीडियो रहेगी आपके लिए बेस्ट और बेस्ट वीडियो रहेगी, जो जिसमें हम कवर अप करेंगे लेटर कोडिंग, कलर कोडिंग और फ्यूज कोडिंग। फ्यूज कोडिंग जो किसी भी यूट्यूब चैनल पे आपको नहीं मिलेगी, अगर होती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए उस चैनल का नाम। ये शर्त लगा रहा हूं आपसे, किसी भी चैनल पे नहीं है फ्यूज कोडिंग, जो पहला चैनल होगा SR टेक लाइव जिसपे आपको फ्यूज कोडिंग देखने को मिलेगी, जिसमें NFL में 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, वो तीनों के तीनों आपको बताऊंगा। और कलर कोडिंग से किस तरीके के आजकल जो न्यूमेरिकल पूछे जा रहे हैं सब पे हम चर्चा करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, अभी हम स्टार्ट कर लेते हैं कलर कोडिंग को। पहले तो हम बनावट के आधार पर देखते हैं। तो बनावट के आधार पर कितने, बनावट के आधार पे होते हैं 2। बनावट के आधार पे कितने होते हैं अपने रजिस्टर्स। देखो दोस्तों, सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए कि रजिस्टेंस और रजिस्टर में अंतर क्या होता है। दोस्तों इन दोनों में मोस्टली जो अंतर रहता है, देखिए रजिस्टेंस जो होता है ये किसी जो मटेरियल है उसका एक गुण है, ये उसका एक गुण है। जबकि रजिस्टर जो है वो कृत्रिम है, जो हमने उसको बनाया है, जबकि हम रजिस्टेंस को नहीं बना सकते। रजिस्टेंस को नहीं बना सकते, हम रजिस्टर को बनाते हैं, रजिस्टेंस को नहीं बना सकते। रजिस्टेंस जो है वो एक कहे तो नेचुरल है, और जो रजिस्टर है वो कृत्रिम है। चलिए चर्चा कर लेते हैं उसके बारे में भी। आवाज तो ठीक ठाक आ रही है ना सबकी? हाँ ठीक है, आवाज तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए दोस्तों, बनावट के आधार पे सबसे हम पहले बात कर लेते हैं बनावट के आधार पे। तो बनावट के आधार पर, बनावट के आधार पर बनावट के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? ये 2 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम बात, एक होता है आपका वायर बाउंड, वायर बाउंड रजिस्टर, एंड इसके बाद में होता है, कौन सा होता है? कार्बन रेजिस्टेंस। सर कार्बन रेजिस्टेंस, कार्बन रजिस्टर्स।
ठीक है, सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं इसकी वायर बाउंड की। ज्यादा चर्चा हम नहीं करेंगे, हम इनकी आपने पहले भी पढ़ रखा है इन चीज के बारे में। ठीक है, हम सबसे पहले वायर बाउंड वाले की बात कर लेते हैं। वायर बाउंड वाले की बात कर लेते हैं। वायर बाउंड जो होते हैं आपको पता है कि सामान्यतः मैग्नीन या यूरेका, मैग्नीन या यूरेका के बने होते हैं। किसके बने होते हैं दोस्तों? ये जो आपके वायर बाउंड हैं, ये जो वायर बाउंड की मैं बात करूं तो ये यूरेका, यूरेका तथा मैग्नीन, मैग्नीन के बने होते हैं। और इसी के दोस्तों, इसी के साथ में हम एक शब्द और यूज ले लेते हैं जिसको हम बोलते हैं कॉन्स्टेटन। कॉन्स्टेटन, देखो आतन इसका क्यों बनाते हैं कि इसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट जो रहता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट जो रहता है दोस्तों, टेम्परेचर कोफिशिएंट जो रहता है मेरे लाडले दोस्तों, वो रहता है इसका 0, नियर बाई 0, एग्जैक्ट 0 नहीं, नियर बाई 0। किसका? इन दोनों का। अब जो हम कॉन्स्टेटन की बात कर लेते हैं, ये भी ऐसा ही कॉन्स्टेटन होता है, लेकिन आजकल हमसे क्वेश्चन में ये भी पूछ लेता है, ये जो कॉन्स्टेटन का बना रहे हैं, कॉन्स्टेटन का बना रहे हैं, ये किससे मिलकर बना होता है? जो कॉन्स्टेटन जो होता है दोस्तों, वो कॉपर और निकेल का बना होता है। कॉपर तथा निकेल का बना होता है। किसकी बात कर रहे हैं? मैं कॉन्स्टेटन की बात कर रहा हूं, जो कि किसका बना होता है? कॉपर और निकेल का बना होता है। हो सकता है कि आपसे रेशियो भी पूछ ले, तो इसमें 60% कॉपर देन निकेल होता है। ठीक है, अब हम आपको देखिए, ये जो होते हैं ये थोड़े बल्कि साइज, बड़े साइज के होते हैं। ये किसकी बात कर रहा हूं मैं? वायर बाउंड की बात कर रहा हूं, तो ये थोड़े बड़े साइज के होते हैं। लेकिन जो कार्बन रजिस्टर्स जो होते हैं ये बहुत छोटे होते हैं। तो आपको पता है कि ये जो बड़े साइज के हैं, ये जो बड़े साइज के हैं, इनको हम इलेक्ट्रिकल सर्किट में यूज में ले सकते हैं। बट ये जो कार्बन रजिस्टर है उसको हम ज्यादातर नहीं ले सकते। हम कार्बन रजिस्टर्स जो है उनको हम इलेक्ट्रिकल सर्किट में यूज में लेते हैं। अब कार्बन रजिस्टर जो आपको पता है ना, अभी 1 सेकेंड, कार्बन रजिस्टर्स, अब हम बात कर लेते हैं कार्बन रजिस्टर्स पे। ठीक है दोस्तों, ये गया, ये जो होते हैं ना, ये बहुत छोटे होते हैं, बल्कि सर बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। कह सकते हैं हम 0.5 ओम से लेकर 2 ओम तक की बनाए जाते हैं। ये सॉरी दोस्तों, सॉरी, ओम नहीं, हम वाट, क्योंकि इसकी जो रेटिंग है ना वो वाट में डिसाइड होती है। 0.5 से लेकर 2 वाट तक होती है। किसकी बात कर रहा हूं मैं? वाट। तो देखो दोस्तों, हमेशा याद रखना, ओम तो मात्रक है। किसका? रजिस्टेंस का। ओम जो है वो मात्रक है, लेकिन इनकी रजिस्टर्स की जो रेटिंग पूछी जाती है, कभी कभार पूछ लेता है कि रेटिंग किस में डिसाइड होती है, तो आपको पहला ही ऑप्शन वो ओम देता है। पहला ही ऑप्शन वो क्या करता है आपको? पहला ही ऑप्शन आपको ओम दे देता है भटकाने के लिए। लेकिन याद रहे दोस्तों, ओम नहीं है, ओम मात्रक है। रेटिंग जो डिसाइड होती है, रेटिंग जो डिसाइड होती है इसकी, वो हमेशा मैं लिख देता हूं यहां पे, नोट करके मैं लिख देता हूं, नोट रजिस्टर्स की रेटिंग वाट में होती है। जितना ज्यादा इसकी वाट होगा, जितना ज्यादा वाट का होगा उतना ही बड़ा होगा वो। ठीक है दोस्तों, जितना बड़ा होगा, जितनी उसकी पावर रेटिंग ज्यादा होगी वो इतना ही बड़ा होगा। ठीक है, आप मैं लिख दिया, आप लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब क्या होता है, इतने छोटे होते हैं ये, तो इनको हम कैसे डिफाइन करें कि ये कितने ओम का है? तो दोस्तों हमने क्या किया था कि देखो अपने तो 4 पढ़ते हैं, लेकिन वैसे होते 6, हम तो 4 पढ़ते हैं, लेकिन 6 कलर कोडिंग वाली भी इसकी होती है, सारणी होती है। तो हम बात कर लेते हैं, पहले 4 वाली की बात करेंगे। ठीक है, और आज आपको उसको खास न्यूमेरिकल भी कराने वाला हूं उसके में आज। ठीक है, तो सबसे पहले ये लाइन ड्रॉ कर ली हमने।
ये पहली पट्टी हो गई, दूसरी, ये तीसरी, चौथी। उसको नहीं छेड़ना अभी हमें। ये अभी हम बना रहे हैं, ये लो। तो सबसे पहले हम सीरियल नंबर लिख लेंगे यहां पे। देन यहां पे कलर का नाम, कलर नेम, फिर यहां पे फर्स्ट पट्टी, ये सेकंड हो गई, दिख तो रहा है ना, ये मल्टीपल हो गया, गुणक, ये होगी उसकी टॉलरेंस, सहन सीमा। हाँ दिख रहा है। दोस्तों मेहनत लगातार बरकरार रखिए, जरूर भगवान आपको सफलता जरूर देगा एक ना एक दिन, वो किसी की मेहनत को नहीं रखता। तो पहले हम बात कर लेते हैं 1 2, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये 11। चलिए मैं उसको नीचे लिख दूंगा इसके में। तो पहले हम लिख लेते हैं, तो पहले हम कलर का नाम लिख देते हैं। तो लिखते हैं हम काला, भूरा, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, बैंगनी, सलेटी, सफेद, सुनहरी या सोना कह सकते हैं, सुनहरी, दोस्तों अभी चांदनी और नो कलर रह गया है, चांदनी और नो कलर रह गया है दोस्तों। तो मैं हो सकता मैं ऊपर लिख देता हूं उसको, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों, मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूं उसको, जगह कम पड़ गई, कोई दिक्कत नहीं है, सब मैटर सेट हो जाएगा। ये 12 नंबर, ये 13 नंबर, ये चांदनी हो गया आपका, ये नो कलर, नो कलर, ठीक है। और इसके बाद में नो कलर के बाद में, और ये जो ये अपने कलर हो गए, ठीक है, ओके। ये नीचे है 11 12, लेकिन जगह कम पड़ गई तो मुझे ऊपर लिखना पड़ा, कोई दिक्कत नहीं, खास कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो मैं पहले लिख देता हूं इसका, इसकी जो रेटिंग है उसको डिसाइड कर देता हूं। पहली पट्टी की 1 0, काले का 0 हो गया, भूरे का 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये डैश, पहली पट्टी में ये डैश और ये डैश, ओके। दूसरी पट्टी में वही 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये डैश एंड ये डैश, ये डैश, ठीक है। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब हम क्या करने वाले हैं इसमें, अभी इसमें हम क्या करने वाले हैं कि गुणक लिखेंगे। 10 की घात 0, 10 की घात 1, 10 की घात 2, 10 की घात 3, 10 की घात 4, 10 की घात 5, 10 की घात 6, 10 की घात 7, 10 की घात 8 एंड देन 10 की घात 9। और इसके बाद में सुनहरी की जो रहेगी वो रहेगी 10 की घात 10 की पावर -1
और इसकी रहेगी चांदनी की 10 की घात -2 और ये 22। क्लियर? क्लियर हो गया होगा। इसका मतलब होता है 1, इसका मतलब होता है 10, फिर ये 100, फिर ये 1000 और ये मिलियन में हो गया। ये हो गया आपका गीगा। प्लस माइनस का हम लिख सकते हैं इसमें सहनशीलता, प्लस माइनस का 1%, प्लस माइनस का 2%, प्लस माइनस का 3% और प्लस माइनस का 4%। अब जो रहती है सुनहरी की रहती है वो रहती है प्लस माइनस का 5%, ये रहती है प्लस माइनस का 10%, चांदनी के अंदर और नो कलर के अंदर रहती है 10 की प्लस माइनस का 20%। इसकी जो टॉलरेंस जो होती है वो दिख तो रहा है ना सभी को? ठीक है। अब ये हो गया इसका, ठीक है। कलर कोडिंग साड़ी बना सकते हो, लेकिन दोस्तों अब तो एक थोड़ी सी, अब आपको एक चीज याद रखनी होगी। ये हमने 4 की पढ़ ली, लेकिन आकर हम 6 की बात जो करेंगे ना, 6 पट्टी की बात करेंगे, क्वेश्चन उसमें पूछ लेता है। तो 6वीं जो कलर की जो पट्टी होती है दोस्तों, 6वें कलर की जो पट्टी होती है, 6वें कलर की जो पट्टी होती है दोस्तों, वो क्या करती है? आपके प्रतिरोध ताप गुणांक को दर्शाती है। तो मैं 6वीं पट्टी की और लिख देता हूं। आप बोलोगे इसमें अगर मैं 6वीं बनाऊंगा तो आपको लगेगी ये तो 5 है, लेकिन दोस्तों अगर हम 6वीं लिखते हैं ना तो एक तीसरी पट्टी और आ जाती है, और ये जो गुणक वाली है आगे एक स्टेप आगे खिसक जाती है, यानी 4 नंबर पे ये आ जाती है। फिर एक स्टेप ये 5वें पे आ जाती है, 6वें पे फिर वो ताप गुणांक वाली आपकी आ जाती है। ठीक है, तो उसकी और बना देता हूं मैं प्रतिरोध ताप गुणांक की। उसमें केवल आपको थोड़ी सी वैल्यू याद रखनी, ज्यादा कुछ नहीं है उसमें। ठीक है, हो सकता है कि निकटवर्ती भविष्य में आपसे पूछ ले, कुछ भरोसा नहीं है दोस्तों। इसका 100, ये 50, ये 15 और ये 25, इनकी जो रेटिंग ली जाती है वो होती है, देख रहे हैं, PPPM/K। ठीक है, ये याद रखना केवल। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। मैं इसको रफ कर रहा हूं, अभी आपको न्यूमेरिकल कराने वाला हूं इससे। अब देखो दोस्तों, जो अपना मेन टारगेट है ना, अब वो आएगा न्यूमेरिकल पोर्शन। इसका जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, लेकिन आता हम थोड़ा बहुत ऊपर से बेसिक से पढ़ लेते हैं, लेकिन वो हमारे लिए कहते हैं ना, आधा अधूरा ज्ञान सबसे ज्यादा घातक होता है। या तो पढ़ो मत, या पढ़ो तो फिर पूरा पढ़ो। आधा अधूरा ज्ञान बहुत ज्यादा घातक होता है दोस्तों। चलिए हम चर्चा कर लेते हैं। पहले तो हम नॉर्मल बेसिक की बात करेंगे हम, जैसे कि कभी कभार हमसे पूछ लेता है ये 4 5 × 10⁻² दे देता है, बताइए इसका कलर कोड क्या होगा? या प्लस माइनस का 5% ऐसे करके हमको दे देता है वो, तो बताइए इसका कलर कोड क्या होगा? तो हमको पता है काला, भूरा, लाल, नारंगी और ये पीला। काला, भूरा, लाल, नारंगी और पीला। तो ये हो गया पीला हो गया। 5वें पे क्या हो गया? हरा हो गया। फिर इसके बाद में तीसरी पट्टी मैंने आपको बताया था गुणक बताया था, 5वीं पट्टी में सहनशीलता बताई थी, और 6वीं पट्टी में आपको प्रतिरोध ताप गुणांक बताया था, जो कि पहली पट्टी का कितना था? 100 था, दूसरी पट्टी का 50 था, तीसरी पट्टी का 15, चौथी का 25। ठीक है, तो पहले हम इसको कर लेते हैं काला, भूरा, लाल, यानी ये इसका क्या हो गया? लाल हो गया। और प्लस माइनस 5% का क्या मतलब है? सुनहरी है। ओके दोस्त, हमने कर लिया। ये तो हो गए बेसिक जो सभी को आते हैं, लेकिन हम बेसिक की बात नहीं करेंगे। थोड़ा हम मोस्टली जो क्वेश्चन बन रहे हैं आजकल उनकी चर्चा करेंगे थोड़ा सा। ठीक है, तो जो मोस्टली जो क्वेश्चन रहते हैं आपके, पहले तो ऐसे आपको दे देगा, ऐसे दे देता है दोस्तों वो कि 1K ओम, इसका कलर कोडिंग बताओ। इसका कलर कोडिंग बताओ, आपको बोल देगा 1K ओम का कलर कोडिंग बताओ। तो आप कैसे करोगे? आपको नहीं आता तो आप नहीं कर पाओगे। तो देखिए कैसे कर सकते हैं। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1K ओम? 1K ओम का मतलब होता है 1000। तो मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं 10 × 10 की पावर 2? क्या मैं लिख सकता हूं? हाँ लिख सकता हूं। तो ठीक है, फिर क्या दिक्कत आ रही? कर सकते हो। पहले का एक किसका होता है? काला, भूरा, यानी कि भूरा, काला और काला, भूरा, लाल, लाल। ये तो 3 पट्टी रह गया आंसर। तो चौथी पट्टी में आना चाहिए। तो चौथी पट्टी में आपको बताया नो कलर, जिसका कितना रहता है? 20% वेरिएशन रहता है। तो यानी कि नो कलर। अगर ये लिखना चाहे तो हम इस जगह पे प्लस माइनस का 20% भी लिख सकते हैं,
क्योंकि नो कलर, कोई कलर नहीं होता था, हम उसका आयतन 20% लेके चलते हैं। ठीक है, आप इस तरीके से क्वेश्चन आपको कर रहे हैं। अगर 1 मिलियन दे देता है आपको दोस्तों, वो 1 मिलियन दे देता है तो आप कैसे लिखोगे? 10 × 10⁵। 1 मिलियन का मतलब क्या होता है? एक मतलब जो पावर है ना, एक्चुअल जो पावर है उसको थोड़ा ब्रेक करके लिखना है आपको। एक जो उसकी पावर है उसको हटा के 10 के उसमें लिख के फेवर में, फिर उसको एक पावर को कम कर दो तो 10⁵ अब निकाल सकते हो, डायरेक्ट नहीं निकलेगा। ठीक है, अब इस तरीके के क्वेश्चन की भी बात होगी। अब हम आगे थोड़ा चलते हैं। अब वो ऐसे देगा आपको 0.12 ओम प्लस माइनस का 10%। अब निकालो, निकाल सकते हो क्या? निकालो। हाँ निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं कि इसका मतलब यही तो है ना, 12 × 10⁻² प्लस माइनस का 10%। अरे यही तो मतलब है ना। आप बोलोगे यही मतलब है इसका, तो ठीक है, तो फिर क्या दिक्कत आ रही है? अब तो आप लिख सकते हो ना, लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं। पहला काला भूरा, तो भूरा, काला भूरा लाल, लाल। तीसरी पट्टी में मैंने गुणक की में आपको बताया था 10⁻² जो -2 रहती है वो किसका रहता है? सिल्वर, चांदनी का रहता है, चांदनी का रहता है, चांदनी का रहता है। तो हम लिख सकते हैं चांदनी, और ये 10% भी चांदनी का ही होता है। ठीक है, ऐसे कर सकते हो। या फिर ऐसे क्वेश्चन दे सकता है आपको वो, दूसरे नंबर का क्वेश्चन देगा 1.2 ओम प्लस माइनस का कहें तो 5% समझदार, कुछ भी, मतलब आपको मैं लॉजिक बता रहा हूं, आप किसी का भी कैसे भी निकाल सकते हो। अब 1.2 का मतलब क्या है? आप बोल सकते हो इसका मतलब तो सर ये है कि लो प्लस माइनस का 5%, इसका मतलब तो ये है। अरे ये जो लिखी है 1.12 है, तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, 12 × 10⁻⁻1, ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना। तो अब निकालने में क्या दिक्कत आ रही है आपको? पहली का काला भूरा, तो भूरा, काला भूरा, लाल भूरा लाल, और देन मैंने आपको बताया था 10⁻⁻1 रहती है, 10⁻⁻1 जो रहती है वो क्या रहती है? 10⁻⁻ जो रहती है, दिख तो रहा है ना दोस्तों साहब? देखो कमेंट सबके शो हो रहे हैं, पर मैं किसी का नाम नहीं ले सकता एक्चुअली, सॉरी, उसके लिए सॉरी। सब दिख रहे हैं कमेंट मुझे। तो भूरा लाल, और माइनस की जो रहती है ना, जो माइनस की रहती है 10⁻⁻ जो रहती है वो क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं आपको सुनहरी, और प्लस माइनस 5% का मतलब ही सुनहरी। ठीक है, हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, थोड़े लॉजिकल क्वेश्चन बताऊंगा मैं आपको। कोई सा भी कर सकते हो ना आप, तो पॉइंट वाले भी क्या दिक्कत आ रही है? कोई सा भी कर सकते हो अब तो। हेलो, कोई सा भी कर सकते हो ना? कोई सा भी कर सकते हो, किसी में दिक्कत? एक सेकंड माइक चेक कर लेता हूं कहीं। कोई सा भी कर सकते हो अब तो, ठीक है। तो देखो अब हम बात कर लेते हैं, कभी कभार वो ऐसे हमसे ऐसे बोल देता है, जैसे कि मैं कहूं कि भूरा भूरा ला भूरा काला और भूरा और सुनहरी। भूरा भूरा काला, भूरा काला भूरा सुनहरी। अब पूछता है कि देखो इसमें से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, देखना इसमें से क्वेश्चन कैसे बनेंगे। क्वेश्चन देखते हैं इसमें से कैसे बनेंगे, ठीक है। दोस्तों एक सेकंड में चेक कर लेता हूं कहीं माइक में कोई दिक्कत इश्यू तो नहीं हो रहा माइक में। 1 सेकंड दोस्तों, 1 सेकंड 1 सेकंड। माइक में इश्यू हो रहा है सर, 1 सेकंड सर।
नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका SR टेक लाइव चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि अभी हम चर्चा कर रहे थे, जो पिछली वाली जो वीडियो रही थी उस पर आपका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा था, जो कि मैंने बाइनरी सिस्टम की डाली थी वीडियो, बाइनरी की वीडियो डाली थी, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा था उस वीडियो पे आपका। और आज की जो वीडियो रहेगी आपके लिए बेस्ट और बेस्ट वीडियो रहेगी, जो जिसमें हम कवर अप करेंगे लेटर कोडिंग, कलर कोडिंग और फ्यूज कोडिंग। फ्यूज कोडिंग जो किसी भी यूट्यूब चैनल पे आपको नहीं मिलेगी, अगर होती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए उस चैनल का नाम। ये शर्त लगा रहा हूं आपसे, किसी भी चैनल पे नहीं है फ्यूज कोडिंग। जो पहला चैनल होगा SR टेक लाइव जिसपे आपको फ्यूज कोडिंग देखने को मिलेगी, जिसमें NFL में 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, वो तीनों के तीनों आपको बताऊंगा। और कलर कोडिंग से किस तरीके के आजकल जो न्यूमेरिकल पूछे जा रहे हैं, सब पे हम चर्चा करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, अभी हम स्टार्ट कर लेते हैं कलर कोडिंग को। पहले तो हम बनावट के आधार पर देखते हैं। तो बनावट के आधार पर कितने? बनावट के आधार पे होते हैं 2। बनावट के आधार पे कितने होते हैं अपने रजिस्टर्स? देखो दोस्तों, सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए कि रजिस्टेंस और रजिस्टर में अंतर क्या होता है। दोस्तों, इन दोनों में मोस्टली जो अंतर रहता है, देखिए रजिस्टेंस जो होता है ये किसी जो मटेरियल है उसका एक गुण है, ये उसका एक गुण है। जबकि रजिस्टर जो है वो कृत्रिम है, जो हमने उसको बनाया है, जबकि हम रजिस्टेंस को नहीं बना सकते। रजिस्टेंस को नहीं बना सकते, हम रजिस्टर को बनाते हैं, रजिस्टेंस को नहीं बना सकते। रजिस्टेंस जो है वो एक कहे तो नेचुरल है, और जो रजिस्टर है वो कृत्रिम है। चलिए चर्चा कर लेते हैं उसके बारे में भी। आवाज तो ठीक ठाक आ रही है ना सबकी? हाँ ठीक है, आवाज तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए दोस्तों, बनावट के आधार पे सबसे हम पहले बात कर लेते हैं बनावट के आधार पे। तो बनावट के आधार पर बनावट के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? ये 2 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम एक होता है आपका वायर बाउंड रजिस्टर, एंड इसके बाद में होता है, कौन सा होता है? कार्बन रजिस्टर्स। ठीक है, सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं इसकी वायर बाउंड की। ज्यादा चर्चा हम नहीं करेंगे, हम इनकी आपने पहले भी पढ़ रखा है इन चीज के बारे में। ठीक है, हम सबसे पहले वायर बाउंड वाले की बात कर लेते हैं। वायर बाउंड जो होते हैं, आपको पता है कि सामान्यतः मैग्नीन या यूरेका के बने होते हैं। किसके बने होते हैं दोस्तों? ये जो आपके वायर बाउंड है, ये जो वायर बाउंड की मैं बात करूं तो ये यूरेका तथा मैग्नीन के बने होते हैं। और इसी के साथ में हम एक शब्द और यूज ले लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं कॉन्स्टेटन। देखो आयतन इसका क्यों बनाते हैं कि इसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट जो रहता है मेरे लाडले दोस्तों, वो रहता है इसका 0, नियर बाई 0, एग्जैक्ट 0 नहीं, नियर बाई 0। किसका? इन दोनों का। अब जो हम कॉन्स्टेंटन की बात कर लेते हैं, ये भी ऐसा ही कॉन्स्टेंटन होता है, लेकिन आदतन हमसे क्वेश्चन में ये भी पूछ लेता है, ये जो कॉन्स्टेंटन का बना रहे हैं, ये किससे मिलकर बना होता है? जो कॉन्स्टेंटन जो होता है दोस्तों, वो कॉपर और निकेल का बना होता है। कॉपर तथा निकेल का बना होता है। किसकी बात कर रहे हैं? मैं कॉन्स्टेंटन की बात कर रहा हूं, जो कि किसका बना होता है? कॉपर और निकेल का बना होता है। हो सकता है कि आपसे रेशियो भी पूछ ले, तो इसमें 60% कॉपर देन निकेल होता है। ठीक है, अब हम आपको देखिए, ये जो होते हैं ये थोड़े बड़े साइज के होते हैं। ये किसकी बात कर रहा हूं मैं? वायर बाउंड की बात कर रहा हूं, तो ये थोड़े बड़े साइज के होते हैं। लेकिन जो कार्बन रजिस्टर्स जो होते हैं ये बहुत छोटे होते हैं। तो आपको पता है कि ये जो बड़े साइज के हैं,
ये जो बड़े साइज के हैं इनको हम इलेक्ट्रिकल सर्किट में यूज में ले सकते हैं। बट ये जो कार्बन रजिस्टर है उसको हम ज़्यादातर नहीं ले सकते। हम कार्बन रजिस्टर्स जो है उनको हम इलेक्ट्रिकल सर्किट में यूज में लेते हैं। अब कार्बन रजिस्टर जो आपको पता है ना, अभी 1 सेकेंड, कार्बन रजिस्टर्स, अब हम बात कर लेते हैं कार्बन रजिस्टर्स पे। ठीक है दोस्तों, ये गया, ये जो होते हैं ना ये बहुत छोटे होते हैं, बल्कि बहुत बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। कह सकते हैं हम 0.5 ओम से लेकर 2 ओम तक के बनाए जाते हैं। ये सॉरी दोस्तों, सॉरी, ओम नहीं, हम वाट, क्योंकि इसकी जो रेटिंग है ना वो वाट में डिसाइड होती है। 0.5 से लेकर 2 वाट तक होती है। किसकी बात कर रहा हूं मैं? वाट। तो देखो दोस्तों, हमेशा याद रखना, ओम तो मात्रक है किसका? रजिस्टेंस का। ओम जो है वो मात्रक है, लेकिन इनकी रजिस्टर्स की जो रेटिंग पूछी जाती है, कभी कभार पूछ लेता है कि रेटिंग किस में डिसाइड होती है, तो आपको पहला ही ऑप्शन वो ओम देता है। पहला ही ऑप्शन वो क्या करता है आपको? पहला ही ऑप्शन आपको ओम दे देता है भटकाने के लिए। लेकिन याद रहे दोस्तों, ओम नहीं है, ओम मात्रक है। रेटिंग जो डिसाइड होती है इसकी, वो हमेशा मैं लिख देता हूं यहां पे, नोट करके मैं लिख देता हूं, नोट रजिस्टर्स की रेटिंग वाट में होती है। जितना ज्यादा इसकी वाट होगा, जितना ज्यादा वाट का होगा उतना ही बड़ा होगा वो। ठीक है दोस्तों, जितना बड़ा होगा, जितनी उसकी पावर रेटिंग ज्यादा होगी वो इतना ही बड़ा होगा। ठीक है, आप मैं लिख दिया, आप लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब क्या होता है, इतने छोटे होते हैं ये, तो इनको हम कैसे डिफाइन करें कि ये कितने ओम का है? तो दोस्तों हमने क्या किया था कि तो देखो, अपने तो 4 पढ़ते हैं, लेकिन वैसे होते 6। हम तो 4 पढ़ते हैं, लेकिन 6 कलर कोडिंग वाली भी इसकी होती है, सारणी होती है। तो हम बात कर लेते हैं, पहले 4 वाली की बात करेंगे। ठीक है, और आज आपको उसको खास न्यूमेरिकल भी कराने वाला हूं उसके में आज। ठीक है, तो सबसे पहले ये लाइन ड्रॉ कर ली हमने। ये पहली पट्टी हो गई, दूसरी, ये तीसरी, चौथी। उसको नहीं छेड़ना अभी हमें। ये अभी हम बना रहे हैं, ये लो। तो सबसे पहले हम सीरियल नंबर लिख लेंगे यहां पे। देन यहां पे कलर का नाम, कलर नेम, फिर यहां पे फर्स्ट पट्टी, ये सेकंड हो गई, दिख तो रहा है ना, ये मल्टीपल हो गया, गुणक। ये होगी उसकी टॉलरेंस, सहन सीमा। हाँ दिख रहा है। दोस्तों मेहनत लगातार बरकरार रखिए, जरूर भगवान आपको सफलता जरूर देगा एक ना एक दिन, वो किसी की मेहनत को नहीं रखता। तो पहले हम बात कर लेते हैं 1, 2, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, ये 11। चलिए मैं उसको नीचे लिख दूंगा इसके में। तो पहले हम लिख लेते हैं, तो पहले हम कलर का नाम लिख देते हैं। तो लिखते हैं हम काला, भूरा, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, बैंगनी, सलेटी, सफेद, सुनहरी या सोना कह सकते हैं, सुनहरी, दोस्तों अभी चांदनी और नो कलर रह गया है, चांदनी और नो कलर रह गया है दोस्तों। तो मैं हो सकता मैं ऊपर लिख देता हूँ उसको, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों, मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ उसको, जगह कम पड़ गई, कोई दिक्कत नहीं है, सब मैटर सेट हो जाएगा। ये 12 नंबर, ये 13 नंबर, ये चांदनी हो गया आपका, ये नो कलर, नो कलर, ठीक है। और इसके बाद में नो कलर के बाद में, और ये जो ये अपने कलर हो गए, ठीक है, ओके। ये नीचे है 11 12, लेकिन जगह कम पड़ गई तो मुझे ऊपर लिखना पड़ा, कोई दिक्कत नहीं, खास कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो मैं पहले लिख देता हूँ इसकी जो रेटिंग है उसको डिसाइड कर देता हूँ। पहली पट्टी की 1 0, काले का 0 हो गया, भूरे का 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये डैश, पहली पट्टी में ये डैश और ये डैश, ओके। दूसरी पट्टी में वही 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये डैश एंड ये डैश, ये डैश, ठीक है। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब हम क्या करने वाले हैं इसमें, अभी इसमें हम क्या करने वाले हैं कि गुणक लिखेंगे। 10 की घात 0, 10 की घात 1, 10 की घात 2, 10 की घात 3, 10 की घात 4, 10 की घात 5, 10 की घात 6, 10 की घात 7, 10 की घात 8 एंड देन 10 की घात 9। और इसके बाद में सुनहरी की जो रहेगी वो रहेगी 10 की घात 10 की पावर -1, और इसकी रहेगी चांदनी की 10 की घात -2, और ये क्लियर, क्लियर हो गया होगा। इसका मतलब होता है 1, इसका मतलब होता है 10, फिर ये 100, फिर ये 1000, और ये मिलियन में हो गया, ये हो गया आपका गीगा। प्लस माइनस का हम लिख सकते हैं इसमें सहनशीलता, प्लस माइनस का 1%, प्लस माइनस का 2%, प्लस माइनस का 3%, और प्लस माइनस का 4%। अब जो रहती है सुनहरी की रहती है वो रहती है प्लस माइनस का 5%, ये रहती है प्लस माइनस का 10% चांदनी के अंदर, और नो कलर के अंदर रहती है 10 की प्लस माइनस का 20%। इसकी जो टॉलरेंस जो होती है वो, दिख तो रहा है ना सभी को, ठीक है। अब ये हो गया इसका, ठीक है, कलर कोडिंग साड़ी बना सकते हो। लेकिन दोस्तों अब एक थोड़ी सी, अब आपको एक चीज याद रखनी होगी, ये हमने 4 की पढ़ ली, लेकिन आकर हम 6 की बात जो करेंगे ना, 6 पट्टी की बात करेंगे, क्वेश्चन उसमें पूछ लेता है। तो छठवीं जो कलर की जो पट्टी होती है दोस्तों, छठवें कलर की जो पट्टी होती है, छठवें कलर की जो पट्टी होती है दोस्तों, वो क्या करती है, आपके प्रतिरोध ताप गुणांक को दर्शाती है। तो मैं छठवीं पट्टी की और लिख देता हूं। आप बोलोगे इसमें अगर मैं छठवीं बनाऊंगा तो आपको लगेगी ये तो 5 है, लेकिन दोस्तों अगर हम छठवीं लिखते हैं ना तो एक तीसरी पट्टी और आ जाती है, और ये जो गुणक वाली है आगे एक स्टेप आगे खिसक जाती है, यानी 4 नंबर पे ये आ जाती है, फिर एक स्टेप ये 5वें पे आ जाती है, छठवें पे फिर वो ताप गुणांक वाली आपकी आ जाती है, ठीक है। तो उसकी और बना देता हूं मैं प्रतिरोध ताप गुणांक की, उसमें केवल आपको थोड़ी सी वैल्यू याद रखनी, ज्यादा कुछ नहीं है उसमें, ठीक है। हो सकता है कि निकटवर्ती भविष्य में आपसे पूछ ले, कुछ भरोसा नहीं है दोस्तों। इसका 100, ये 50, ये 15 और ये 25, इनकी जो रेटिंग ली जाती है वो होती है, देख रहे हैं
P/m/k, ठीक है, ये याद रखना केवल। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। मैं इसको रफ कर रहा हूं, अभी आपको न्यूमेरिकल कराने वाला हूं इससे। अब देखो दोस्तों, जो अपना मेन टारगेट है ना, अब वो आएगा न्यूमेरिकल पोर्शन। इसका जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, लेकिन आता हम थोड़ा बहुत ऊपर से बेसिक से पढ़ लेते हैं, लेकिन वो हमारे लिए कहते हैं ना, आधा अधूरा ज्ञान सबसे ज्यादा घातक होता है। या तो पढ़ो मत, या पढ़ो तो फिर पूरा पढ़ो, आधा अधूरा ज्ञान बहुत ज्यादा घातक होता है दोस्तों। चलिए हम चर्चा कर लेते हैं। पहले तो हम नॉर्मल बेसिक की बात करेंगे हम, जैसे कि कभी कभार हमसे पूछ लेता है ये 4 5 × 10⁻² दे देता है, बताइए इसका कलर कोड क्या होगा, या प्लस माइनस का 5% ऐसे करके हमको दे देता है वो, तो बताइए कि इसका कलर कोड क्या होगा। तो हमको पता है काला, भूरा, लाल, नारंगी और ये पीला। काला, भूरा, लाल, नारंगी और पीला, तो ये हो गया पीला हो गया। 5वें पे क्या हो गया, हरा हो गया। फिर इसके बाद में तीसरी पट्टी की मैंने आपको बताया था गुणक बताया था, 5वीं पट्टी में सहनशीलता बताई थी, और 6वीं पट्टी में आपको प्रतिरोध ताप गुणांक बताया था, जो कि पहली पट्टी का कितना था, 100 था, दूसरी पट्टी का 50 था, तीसरी पट्टी का 15, चौथी का 25। ठीक है, तो पहले हम इसको कर लेते हैं काला, भूरा, लाल, यानी ये इसका क्या हो गया, लाल हो गया। और प्लस माइनस 5% का क्या मतलब है, सुनहरी है। ओके दोस्त, हमने कर लिया। ये तो हो गए बेसिक जो सभी को आते हैं, लेकिन हम बेसिक की बात नहीं करेंगे, थोड़ा हम मोस्टली जो क्वेश्चन बन रहे हैं आजकल उनकी चर्चा करेंगे थोड़ा सा। ठीक है, तो जो मोस्टली जो क्वेश्चन रहते हैं आपके, पहले तो ऐसे आपको दे देगा, ऐसे दे देता है दोस्तों वो कि 1 k ओम, इसका कलर कोडिंग बताओ, इसका कलर कोडिंग बताओ, आपको बोल देगा 1 k ओम का कलर कोडिंग बताओ। तो आप कैसे करोगे, आपको नहीं आता तो आप नहीं कर पाओगे। तो देखिए कैसे कर सकते हैं, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1 k ओम। 1 k ओम का मतलब होता है 1000, तो मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं 10 × 10 की पावर 2। क्या मैं लिख सकता हूं, हाँ लिख सकता हूं। तो ठीक है, फिर क्या दिक्कत आ रही, कर सकते हो। पहले का एक किसका होता है, काला, भूरा, यानी कि भूरा, काला और काला, भूरा, लाल, लाल। ये तो 3 पट्टी रह गया आंसर, तो चौथी पट्टी में आना चाहिए। तो चौथी पट्टी में आपको पता है नो कलर, जिसका कितना रहता है, 20% वेरिएशन रहता है, तो यानी कि नो कलर। अगर ये लिखना चाहें तो हम इस जगह पे प्लस माइनस का 20% भी लिख सकते हैं, क्योंकि नो कलर कोई कलर नहीं होता था, हम उसका आज तक 20% लेके चलते हैं। ठीक है, आप इस तरीके से क्वेश्चन आपको कर रहे हैं। अगर 1 मिलियन दे देता है आपको दोस्तों, वो 1 मिलियन दे देता है, तो आप कैसे लिखोगे, 10 × 10⁵। 1 मिलियन का मतलब क्या होता है, एक मतलब जो पावर है ना, एक्चुअल जो पावर है उसको थोड़ा ब्रेक करके लिखना है आपको। एक जो उसकी पावर है उसको हटा के 10 के उसमें लिख के फेवर में, फिर उसको एक पावर को कम कर दो तो 10 की घात 5 अब निकाल सकते हो, डायरेक्ट नहीं निकलेगा। ठीक है, अब इस तरीके के क्वेश्चन की भी बात होगी। अब हम आगे थोड़ा चलते हैं। अब वो ऐसे देगा आपको 0.12 ओम प्लस माइनस का 10%। अब निकालो, निकाल सकते हो क्या, निकालो, हाँ निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं कि इसका मतलब यही तो है ना, 12 × 10⁻² प्लस माइनस का 10%। अरे यही तो मतलब है ना, आप बोलोगे यही मतलब है इसका, तो ठीक है, तो फिर क्या दिक्कत आ रही है। अब तो आप लिख सकते हो ना, लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं। पहला काला, भूरा, तो भूरा, काला, भूरा, लाल, लाल। तीसरी पट्टी में मैंने गुणक की मैं आपको बताया था, 10 की घात पावर जो -2 रहती है वो किसका रहता है, सिल्वर, चांदनी का रहता है, चांदनी का रहता है, चांदनी का रहता है। तो हम लिख सकते हैं चांदनी, और ये 10% भी चांदनी का ही होता है। ठीक है, ऐसे कर सकते हो। या फिर ऐसे क्वेश्चन दे सकता है आपको, वो दूसरे नंबर का क्वेश्चन देगा 1.2 ओम प्लस माइनस का कहें तो 5% समझदार, कुछ भी मतलब आपको मैं लॉजिक बता रहा हूं, आप किसी का भी कैसे भी निकाल सकते हो।
अब 1.2 का मतलब क्या है, आप बोल सकते हो इसका मतलब तो सर ये है कि लो प्लस माइनस का 5%, इसका मतलब तो ये है। अरे ये जो लिखी है 1.12 है, तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं 12 इंटू 10⁻⁻1, ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना। तो अब निकालने में क्या दिक्कत आ रही है आपको, पहली का काला भूरा, तो भूरा काला भूरा लाल भूरा लाल, और देन मैंने आपको बताया था 10⁻⁻1 रहती है, 10⁻⁻1 जो रहती है वो क्या रहती है, 10⁻⁻ जो रहती है, दिख तो रहा है ना दोस्तों साहब, देखो कमेंट सबके शो हो रहे हैं पर मैं किसी का नाम नहीं ले सकता एक्चुअली, सॉरी, उसके लिए सॉरी, सब दिख रहे हैं कमेंट मुझे। तो भूरा लाल, और माइनस की जो रहती है ना, जो माइनस की रहती है 10⁻⁻ जो रहती है वो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं आपको सुनहरी, और प्लस माइनस 5% का मतलब ही सुनहरी। ठीक है, हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, थोड़े लॉजिकल क्वेश्चन बताऊंगा मैं आपको। ठीक है दोस्तों, तो ये जो क्वेश्चन है इसको अभी हम करते हैं। ठीक है, इसमें से थोड़ा बेसिक्स और लॉजिकल क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपको बताने जा रहा हूं जहां से आपको एग्जामिनर फंसाता है। अब पूछ लेगा, ठीक है, पहले आपको सॉल्व कर लेते हैं आप इसको। काला भूरा एक, काले का 0, काला और भूरा 10⁻1 और प्लस माइनस का 5%, यानी कि इसको करेंगे तो 100 आ गया, प्लस माइनस का 5%। अब हमसे वो क्वेश्चन में क्या पूछेगा कि इस वैल्यू का अधिकतम मान कितना हो सकता है, पूछ लेगा। ऐसे हमको कलर कोडिंग दे देगा, जैसे कि वो हमको कलर कोडिंग दे देगा का भूरा काला भूरा सुनहरी, और पूछ लेगा इस वैल्यू का अधिकतम मान कितना है और न्यूनतम मान कितना है। अधिकतम मान पूछेगा, देन उसके बाद में न्यूनतम वैल्यू पूछेगा। तो अधिकतम मान पूछेगा एंड देन न्यूनतम वैल्यू पूछेगा, इसकी मिनिमम पूछेगा मैक्सिमम पूछेगा, तो आपको वो वहां पे फंसाएगा। तो हमको नहीं फंसना है, एग्जामिनर कैसे भी पूछ ले हमको फंसना नहीं है। तो देखो मैं बताऊं आपको, इसका मतलब 5% वेरिएशन का मतलब आप समझ रहे हो क्या, कि 100 का 5%, यानी कि 5 ही हो गया ना, 100 का 5 जो हो गया 5% है, वो 5% ही 5 ही हो गया। तो 100 का 5 जो करेंगे हम, तो हम कह सकते हैं इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू की हम बात करेंगे तो वो हो जाएगी आपकी 105। ठीक है, और मिनिमम वैल्यू की बात करेंगे वो हो जाएगी 95, यानी प्लस में करेंगे तो प्लस 5 करेंगे तो 105, माइनस में करेंगे तो 95। आपसे कैसे भी पूछ सकता है मैक्सिमम मिनिमम। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, क्वेश्चन का अच्छा क्वेश्चन है, गजब का क्वेश्चन है, लेवल थोड़ा अच्छा है, रखेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट की हम बात करेंगे क्वेश्चन की, तो कोई सा भी थोड़ा आपको बता देता हूं मैं। भूरा काला लाल सुनहरी तो ले लिया, चांदनी लेके चलते हैं। चांदनी दोस्तों, मेहनत जो होती है ना, किस्मत जो होती है, मेहनत जो होती है, किस्मत तो एक बंद दरवाजा है दोस्तों। किस्मत क्या है, एक बंद दरवाजा है जिसको खोलने के लिए आपको मेहनत नाम की चाबी की जरूरत पड़ती है। और दोस्तों, घर के दरवाजे पे घोड़े की नाल लगाने से कुछ नहीं होता। अगर नाल लगानी है ना तो अपने पैरों में लगाओ। मेरा मतलब है मेहनत करो जी तोड़, जब आपके कहीं जाके सिलेक्शन होगा। कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई है। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं भूरा काला लाल, और ये दिख तो रहा है ना इसमें, सुनहरी। अरे फिर से सुनहरी लग गया यार, चांदनी। भूरा काला लाल चांदनी। तो हम कर लेते हैं काला भूरा ये हो गया इसका
लाल का हो गया 10⁻² प्लस माइनस का 10%। ओके, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1000 आएगा प्लस माइनस 10%। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, अब मैंने ये क्वेश्चन दिया आपको, भूरा काला लाल चांदनी ऐसे करके आपको पेपर में वो एग्जाम में देगा, फिर बोलेगा इस वैल्यू का, इस पट्टियों का जो वैल्यू है उसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा एंड देन मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा। मिनिमम वैल्यू पूछ लेगा या हो सकता है मैक्सिमम वैल्यू पूछ ले, मैक्सिमम पूछ सकता है या मिनिमम पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, कैसे निकालते हैं मैंने आपको पहले ही बता दिया है, लॉजिक फंडा इसका सारा बता दिया है। तो 10% निकालेंगे इसका 10% निकालेंगे तो कितना होगा 100। ठीक है, आप बोलोगे 100 हो जाएगा, ठीक है 100, इसका 10% निकालेंगे 1000 का, वो हो जाएगा 100। ठीक है, अब मैं पहले मैक्सिमम वैल्यू की बात कर लेता हूं, मैक्स, ठीक है, और ये होती है मिनिमम। ठीक है, तो 100 में से पहले मैं 1000 में अगर मैं 100 जोड़ देता हूं तो 1100 हो गया। तो आप बोलोगे इसका जो इस कलर कोडिंग का जो मैक्सिमम वैल्यू बैठ रहा है वो कितना है दोस्तों, 1100 है। और मिनिमम वैल्यू की बात करूं तो फिर मैं मिनिमम वैल्यू की बात करूं, मैं मिनिमम वैल्यू आपकी होती है 900, क्योंकि भाई एक बार 100 का हमने प्लस किया तो 1100 आया, 1000 में से 100 का हमने माइनस किया तो ये आपका 900 आया। ये आपका लॉजिकल फंडा है, आपने कहीं भी किसी भी यूट्यूब चैनल पे पढ़ा हो ऐसा तो आप मुझे बता सकते हो कि यहाँ पे पढ़ लिया हमने, कहीं भी नहीं मिलेगा। जो ऐसा टेक लाइफ पे जो चीजें मिलती हैं वो कहीं नहीं मिलेंगी आपको, स्टैंडर्ड चीजें। सारे सबके सब कमेंट शो हो रहे हैं मुझे, तो सॉरी मैं नाम नहीं ले सकता। बहुत अच्छा लग रहा है, कमेंट कर रहे हो आप लोग, सब देख रहा हूं मैं, अच्छा लग रहा है। चलिए और एक थोड़ा सा यहाँ से लॉजिकल क्वेश्चन और बनता है, मैं आपको बता ही देता हूं। देखो सबसे पहले वो क्या करेगा, आपको ऐसे देगा 100 इंटू प्लस माइनस 2%, 3%, 5%, 10%। अब वो आपसे पूछ लेगा कि इनमें से सबसे सस्ता कौन सा है, सबसे महंगा कौन सा है। सस्ता कौन सा है, महंगा कौन सा, क्या बताओगे, कहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ा होगा, मैं बता दे रहा हूं आपको, मैं बता रहा हूं आपको। सस्ता पूछेगा महंगा पूछेगा तो आपको क्या लिखना है, तो सबसे पहले हमको जो लिखना है वो लिखना है जिसमें ये जो है ना टॉलरेंस जिसका कम होगा, जिसका टॉलरेंस जो कम होगा ना वो उतना ही महंगा होगा, ये सबसे महंगा है दोस्त। और जिसका टॉलरेंस ज्यादा होगा वो उतना ही सस्ता होगा। एक मैं नोट करके आपको लिखा रहा हूं, रेड तो दिख रहा है ना इस पे, रेड दिखता है ना इस पे दिखता होगा ना रेड तो। ठीक, नोट जो लिखा के दे रहा हूं आपको, लिख सकते हैं जिसकी सहनशीलता जितनी कम होगी वह महंगा होगा। और जिसकी कम होगी तथा जिसकी सहन सीमा, सॉरी शीलता लिख दिया, सीमा लिखो इसको, सहन सीमा, सहन सीमा, जिसकी सहन सीमा ज्यादा होगी वह उतना ही सस्ता होगा। ये लिख लो,
फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो जल्दी। अब हम दूसरी की जो बात करेंगे, अब हम इसको मैं रफ कर रहा हूं। अभी मैं जो बात करूंगा वो अब मैं करूंगा लेटर कोड की बात। लेटर कोडिंग की मैं बात करने वाला हूं। लेटर कोडिंग, लेटर कोडिंग। ये जो टॉपिक है ना दोस्तों, ये चाहे बीटेक हो, चाहे वो आईटीआई हो, चाहे पॉलिटेक्निक हो, चाहे 12th फिजिक्स हो, सबका मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये। तो लेटर कोडिंग की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लेटर कोडिंग की जो बात करेंगे, सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे आर, के और एम। इनका मतलब क्या है? इनका जो मतलब है साधारण भाषा में, इसका तो मतलब है जो साधारण है, जो प्रतिरोध है उसको दर्शाएगा। ये किलो ओम में और ये मेगा ओम में, ठीक है, ये मेगा ओम में दर्शाता है। और एक होता है आपका जे, के और एम। जे, के और एम। जे का मतलब है टॉलरेंस 5%, ये 10% और ये होती है आपका 20%। हो सकता है आपका पूछ ले कि ये जो लेटर कोडिंग में जे जो है वो कलर कोडिंग सराउंडिंग के किस कलर को दर्शाता है, किस कलर के कहे तो तुल्य होता है। तो आप कह सकते हो कि 5% तो सुनहरी हो सकता है, ये चांदनी हो सकता है। तो ये भी हो सकता है कि आपसे पूछ ले, अभी तो पूछा तो नहीं गया लेकिन पूछ सकते। तो ऐसा कुछ भी पॉसिबल, कुछ वो नहीं है कि वो आपको पूछ ही ले। इसके तो देखो क्वेश्चन कर लेते हैं सबसे पहले। अब हम देखो क्वेश्चन हम करेंगे सबसे पहले इसके जे, ये चल नहीं रहा है। देखो इसके जो हम क्वेश्चन करेंगे जे 1 के 2, जे 1 के 2, जे 1 के 2। इसका मतलब दोस्तों क्या है? ये जो के की वैल्यू है ना 1 और 2 लिखी है ना, एक जे को आपको पता लग गया कि 5% है। के का मतलब जे जो है आपको दर्शा रहा है कि ये 5% है, ठीक है। जे, के और एम, जे, के और एम। के 10% हो गया, एम जो हो गया वो आपका कितना हो गया? वो आपका 20% हो गया। तो आप ये जो लिखोगे ना ये वैल्यू, तो ये क्या आपको क्या पता है क्या दर्शाती है? आपको पता है के का मतलब क्या है? किलो ओम में रेजिस्टेंस। और ये जो आप वैल्यू लिखोगे ना 1 और 2 लिखोगे, 1 और 2 जो वैल्यू लिखोगे, इन दोनों को के की इस साइड की और एक साइड की वैल्यू को हमेशा पॉइंट में लिखते हैं दोस्तों, हमेशा पॉइंट और पॉइंट में लिखते हैं। अगर ये नहीं दिया हुआ है, अगर मान के चलते हैं ये नहीं दिया हुआ है अपने पास में, ये हमने हाइड कर लिया, ये एक नहीं है अपने पास में, तो हम 0.2 लिखेंगे केवल। लेकिन इस साइड की जितनी भी संख्या आएंगी ना वो इसके लिखी जाएंगी। और ये किलो ओम हो गया और इसका प्लस माइनस का 5% हो गया। ये है केवल, आपको पूछ लेता है कभी कभार, पूछा हुआ है, खूब पूछे हुए क्वेश्चन है, वही मैं आपको बता रहा हूं। एक और क्वेश्चन आपको मैं बता देता हूं। एम और M1 मामा मत पढ़ लेना। M1 मतलब कुछ नहीं है, 1.1 मेगा ओम प्लस माइनस का 20%। ये है इसका मतलब, ये इसका मतलब है, ठीक है। और 2-3 क्वेश्चन और बता देता हूं, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो गया होगा आतन भाई। कभी कभार हमारा भी फोटो ले लो यार, क्या दिक्कत आ रही है? एक मैं लिख देता हूं आपको के M2। तो आपको पता है ये जो पहली है ना, ये जो पहली है ये क्या दर्शाती है? सहन सीमा। ये जो है सहन सीमा दर्शा रही है।
M2। अब इस साइड में कोई अक्षर नहीं है, कोई नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे, उसको छोड़ो, तो हम क्या लिखेंगे 0.2 मेगा ओम, 0.2 मेगा ओम। तो हम इसको क्या लिखेंगे 0.2 मेगा ओम प्लस माइनस का JKM, यानी कि 10%। किलो ओम में भी चेंज कर सकते हो यहां से, जैसे पूछे वैसे कर लेना इसको, ठीक है। प्लस माइनस 10% दे रखा है, इसका 10% निकालो, अधिकतम वैल्यू आपको पता निकालना, मैंने बता ही दिया है कि इसका जो 10% है, अगर अधिकतम पूछे तो प्लस कर देंगे, इसका 10% जो होगा इस वैल्यू में, अगर पूछे कम है, मिनिमम पूछे तो उसको माइनस कर देंगे। ये है, हम कह सकते हैं कि ये जो ये बायां साइड का होता है ना, बायां तथा दाएं संख्या को दशमलव लगाकर लिखते हैं, ठीक है। ये जो है वो लिख सकते हो आप, जैसे कि मैंने आपको लिखा दिया K1 तो इसका मतलब क्या है, ये तो आपको पता सेंसीमा है, तो इसका मतलब क्या है 1.1 K प्लस माइनस का 10%। अगर मैं दे देता आपको M दे देता, फिर देता M1, तो आप कैसे लिखते 0.1, आगे तो कोई संख्या है ही नहीं, 0.1 प्लस माइनस का 0.1 मेगा ओम प्लस माइनस का 20%, ऐसे करके लिख लेते इसको, ठीक है। अब हम बस इतना ही है लेटर कोडिंग में। तो अब हम बात करेंगे फ्यूज कोडिंग, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है आज का टॉपिक। अब हम बात कर लेते हैं फ्यूज कोडिंग। फ्यूज कोडिंग में तो केवल आपको क्या दोस्तों रटनी है वो चीजें, उसका कोई लॉजिक फंडा नहीं है। फ्यूज कोडिंग, ठीक है। फ्यूज कोडिंग, फ्यूज कोडिंग, ठीक है। फ्यूज कोडिंग की हम बात कर लेते हैं दोस्तों, एक सेकंड में पानी पी लेता हूं यार। फ्यूज कोडिंग की हम बात करने वाले हैं। फ्यूज कोडिंग की हम बात करेंगे सबसे पहले। हाँ, तो फ्यूज कोड की हम बात कर लेते हैं। पहले हम संख्या लिखेंगे 2, 4, 6, 10, 16, 20, 32, 50, देन 64, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, फ्यूज कोडिंग की जब हम बात करते हैं तो कैसे लिखेंगे, तो पहले हम लिखेंगे 2 एम्पियर, जैसे पूछ लेता है आपको कि 2 एम्पियर का फ्यूज है, क्या हुआ, 2 एम्पियर का फ्यूज है। आप जैसे कि मुझसे एनएफएल में 3 क्वेश्चन पूछे गए थे ऐसे स्किल टेस्ट में, ऐसे वहां पे सॉरी 20 एम्पियर का दिख नहीं रहा है स्क्रीन पे, तो मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूं 20 एम्पियर। तो जैसे कि मुझसे पूछे गए थे, एक तो 32 का पूछा था, एक 16 का था, एक 2 एम्पियर का था। ये 3 फ्यूज रखे हुए थे, तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि ये फ्यूज है, इसका कलर ये है, तो बताइए कलर कोडिंग क्या होगी। तो दोस्तों अगर जिसको याद था वो 3 नंबर पक्के कर लेगा कि आपको पता है कि एक एक नंबर की वैल्यू है। पहली वीडियो जिसने देखा होगा मेरा DFCCIL के लिए, तो उसके 3 नंबर तो वैसे ही पक्के हो गए होंगे। तो देखिए पहला क्या है, इसको हम पहले लिखते हैं, पहले क्या होता है गुलाबी, 2 एम्पियर का गुलाबी, ठीक है। गुलाबी लिख दिया हमने, किसका 7 बजने वाले हैं, 7 गुलाबी।
इसके बाद में भूरा, यहां हरा, ये लाल। गुलाबी हो गया, भूरा हो गया, हरा हो गया, लाल हो गया। इसके बाद में ग्रे। ग्रे दोस्तों एक तरह से भूरा ही कलर होता है, लेकिन यहां पे इसको बोलते हैं धूसर। ठीक है। और फिर लिखते हैं इसको हम 20 एम्पियर का रहता है, उसको लिखते हैं नीला। फिर जो 32 एम्पियर का रहता है उसको लिखते हैं पीला। 50 एम्पियर का लेते हैं उसको लिखते हैं सफेद। 64 होता है, 64 जो रहता है उसको बोलते हैं हम आपका तांबा। इसमें तांबा यूज करते हैं हम। ठीक है। ये जो हो गई ये मोस्ट और मोस्ट है। देखो 20 एम्पियर का दिख नहीं रहा है इसमें, तो मैं ऊपर लिख देता हूं इसको 20 एम्पियर। 20 वाले का मैं ऊपर लिख देता हूं 20। तो 20 का होता है आपका नीला। 20 का होता है नीला। 20 का क्या होता है? नीला। ऊपर भी थोड़ा सा 20 का मैं यहां लिख देता हूं। ठीक है। 20 का नीला। ऊपर भी थोड़ा कलर सही नहीं आ रहा था इसलिए नीचे। ठीक है। 2 एम्पियर की पूछे तो गुलाबी, 4 का भूरा, 6 का हरा, 10 का लाल, 16 का दूसर कलर, 32 का पीला, 20 का नीला, 50 का सफेद, 64 का तांबा। तांबा लेते हैं इसमें कॉपर। ठीक है। देखो इसकी ऐसे ट्रिक होती है, वैसे कोई ट्रिक नहीं है, लॉजिक फंडा मैंने लगाया था। गमी हरिलाल के नाप कल श्वेता लेगी। ठीक है। कोई ट्रिक नहीं है ऐसी, आप बनाना चाहो तो बना सकते हो, लेकिन मैंने तो इसी फंडे से याद किए थे, तो आप लगा सकते हो अपना फंडा। और ये थोड़ा देखो, इसको मैं कहूंगा कि जितने भी आगामी एग्जाम है वेरी इंपोर्टेंट लगा लेना इस पे, तो वेरी वेरी इंपोर्टेंट लगा लेना इसको। जितने भी 2021 में जो एग्जाम होंगे या आगे जो एग्जाम होंगे उसमें लगा ही लेना इसमें से। अगर नंबर पक्के करने हैं तो दोस्त इसको तो याद कर ही लेना। दो तीन क्वेश्चन खूब आते हैं इसमें से। अभी सीनियर एग्जीक्यूटिव में पूछा था, जूनियर में नहीं पूछा था। एनएफएल में भी 3 क्वेश्चन पूछे हुए थे इससे। स्किल टेस्ट देने गए होंगे उनको पता होगा। 10 तारीख की शिफ्ट में सुबह की में जो थे गए थे उनको याद होगा। ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। पढ़ेंगे हम लेटर कोडिंग हो गई, आपकी कलर कोडिंग हो गई, फ्यूज कोडिंग हो गई। तीनों के तीनों आपकी कंप्लीट है। आगे आप जिस भी क्वेश्चन जो भी आप टॉपिक बोलोगे उस पर वीडियो बना दी जाएगी। चाहे आप इंडक्शन मोटर के न्यूमेरिकल अगर कमेंट बॉक्स में लिखते हो तो उसकी जबरदस्त ट्रिक है। सारे के सारे न्यूमेरिकल चित हो जाएंगे आपके आगे। स्लिप है, फ्रीक्वेंसी निकालना, रोटर फ्रीक्वेंसी, पावर को प्लस, एफिशिएंसी, मोस्टली 5 सेकंड से भी कम टाइम लगेगा। ये मेरा चैलेंज है आपको। ठीक है। तो आप इसको याद रख लेना। और आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। और चैनल को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहना दोस्तों। वैसे तो आप कर ही दोगे। ठीक है। और अपनी तैयारी को निरंतर रखना है, छोड़ना नहीं है किसी भी तरीके से तैयारी को। ठीक है। तो बिता लेते हैं दोस्तों। नमस्कार।